हेलो एवरीवन, दिस इज अभी जैन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या पाठशाला। आज हम आपको लियोनार्डो दा विंची वेस्टर्न आर्टिस्ट पर कुछ क्वेश्चंस क्लियर करवा रहे हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट कंट्री वाज लियोनार्डो दा विंची बॉर्न इन? लियोनार्डो दा विंची किस देश में पैदा हुए थे, हमें ये बताना है उस देश का नाम। तो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें इटली, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका। इनमें से बताना है कि लियोनार्डो दा विंची किस देश में पैदा हुए थे। तो जो लियोनार्डो दा विंची पैदा हुए थे वे इटली में हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट ईयर वाज ही बोर्न इन? कि वे किस वर्ष पैदा हुए थे। तो लियोनार्डो दा विंची किस वर्ष पैदा हुए थे? 1352 में, 1452 में, 1552 या 1652। ठीक है, तो किस वर्ष पैदा हुए थे? वे 1452 में पैदा हुए थे। ठीक है, 1452 में वे पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the time period called when he lived? कि जब वह रहते थे तब क्या समय अवधि थी, उस समय क्या टाइम पीरियड चल रहा था। ठीक है, तो what was the time period called when he lived? तो मॉडर्न एरा आधुनिक युग, इंडस्ट्रियल एज औद्योगिक युग, रेनेसांस पुनर्जागरण या इम्प्रेशन प्रभाववाद। तो कौन सा युग चल रहा था, क्या अवधि थी उस समय की? तो जो लियोनार्डो दा विंची का समय था वो रेनेसांस पुनर्जागरण काल का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। कि व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट हिज राइटिंग? ठीक, व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट हिज राइटिंग? उनके लेखन के बारे में क्या अलग था, कि उनकी राइटिंग किस प्रकार की थी, कैसा वे लिखते थे। कि इट वॉज बैकवर्ड्स या इट वॉज इटालियन, इट वॉज मैसी या इट वॉज वियर्ड, कि किस प्रकार का वे लिखते थे। तो इट वॉज बैकवर्ड्स, वे बैकवर्ड्स लिखते थे जिससे किसी को उनकी राइटिंग पहचान में ना आए, उनके सीक्रेट्स पहचान में ना आए। ठीक है, पीछे की ओर वो लिखते थे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड लियोनार्डो लीव सो मच वर्क अनफिनिश्ड? लियोनार्डो ने अधूरे कामों को क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा उन्होंने अपने अधूरे कामों को? कि ही जस्ट डिड नॉट वांट टू, वे नहीं चाहते थे। ही डिड नॉट हैव इनफ टाइम, उनके पास काफ़ी टाइम नहीं था। इनफ मनी, धन नहीं था, इस कारण उन्होंने छोड़ना चाहा। नॉट इनफ टाइम, टाइम नहीं था। या ही वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय हिज इन्वेंशन। तो इसका आंसर क्या होगा कि ही वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय हिज इन्वेंशन। तो ये इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, कि वे अपने आविष्कारों खोजों में डिस्ट्रैक्टेड थे, इस कारण वे अपने अधूरे कामों को छोड़ना चाहते थे। तो ही वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय हिज इन्वेंशन। तो इसका राइट आंसर ये है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाई डिड ही राइट बैकवर्ड्स? उन्होंने पीछे की ओर क्यों लिखा, क्यों लिखना चाहते थे वे ऐसा? टू बी डिफिकल्ट, क्योंकि वो कठिन होता था। बिकॉज ही इज ए स्टिंकर, या टू प्रोटेक्ट हिज सीक्रेट्स, या ही कुड नॉट राइट नॉर्मल, वह नॉर्मल नहीं लिख सकते थे। तो वे टू प्रोटेक्ट हिज सीक्रेट्स, वह अपने सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, अपने रहस्यों को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, इसलिए वे इस प्रकार से लिखते थे। नेक्स्ट देखते हैं। What did he promise the Duke of Milan he was make? उन्होंने जो ड्यूक ऑफ मिलान का वादा किया था वह क्या था? कि वॉर मशीन था, या स्कूबा ड्राइविंग उपकरण था, या हेलीकॉप्टर था, या एक पनडुब्बी था, एक सबमरीन था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? वॉर मशीन। क्या था? वॉर मशीन था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। What did he paint on a dining room wall used by monks? तो वे अपने जो साधु थे, अपने साथ के जो थे, उनके साथ उन्होंने डाइनिंग रूम की जो वॉल है उस पर क्या पेंट किया था? तो वो था द लास्ट सपर, अंतिम भोज इनका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
हु वाज लियोनार्डो दा विंसी? लियोनार्डो दा विंसी क्या थे? ही वाज ए मैथमेटिशियन, एक मैथमेटिशियन थे, एक साइंटिस्ट थे, या आर्टिस्ट थे, स्कल्पचर थे, म्यूजिशियंस थे, या फिर इन ऑप्शन से अलग, ही वाज ए मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, स्कल्पचर, राइटर। ही वाज ए रिपेयरर, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, स्कल्पचर, म्यूजिशियंस, इंजीनियर, या ही वाज ए म्यूजिशियंस। तो इनमें से हमें ऑप्शंस बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा इनमें से हमें वो बताना है। तो ही वाज ए मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, स्कल्पचर और म्यूजिशियंस, कि वे मैथमेटिशियंस भी थे, साइंटिस्ट भी रहे हैं, आर्टिस्ट भी, स्कल्पचर भी और म्यूजिशियंस भी। ठीक है, तो इनसे ये संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, What is Leonardo da Vinci's most famous painting? लियोनार्डो दा विंची की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग क्या है? सबसे प्रसिद्ध फेमस पेंटिंग, तो लास्ट सपर, विजन ऑफ द रॉक्स, या मैडोना एंड चाइल्ड, या मोनालिसा। तो इनकी जो फेमस पेंटिंग है वो है मोनालिसा। ठीक है, आगे देखते हैं, When was Leonardo born? ठीक, तो लियोनार्डो का बोर्न कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? लियोनार्डो वॉज बोर्न इन 15 अप्रैल 1452 इन टस्कैनी, इटली। ठीक है, या लियोनार्डो वॉज बोर्न इन 2 मई 1519 इन एम्बॉयस किंगडम ऑफ फ्रांस। तो कहाँ हुआ था? तो लियोनार्डो दा विंसी का जो जन्म हुआ था वो 15 अप्रैल 1452 में टस्कैनी, इटली में हुआ था। इटली के थे वे। नेक्स्ट देखते हैं, Who was कैथरीन दा विंसी? कैथरीन दा विंसी कौन थी? तो कैथरीन दा विंसी लियोनार्डोज मदर, लियोनार्डो की मम्मी, माता, लियोनार्डोज फादर, लियोनार्डो के पिता, या लियोनार्डोज अंकल, चाचा, या लियोनार्डोज आंट, चाची। तो जो कैथरीन दा विंसी थी वो लियोनार्डो की मदर थी, माता थी। ठीक है, आगे देखते हैं, हाउ मैनी पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स डिड लियोनार्डोज मेक? लियोनार्डो ने कितनी पेंटिंग्स एंड ड्राइंग बनाई हैं? कि मोर देन 203 पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स, कि 203 पेंटिंग और ड्राइंग्स ज़्यादा उन्होंने बनाई है, या मोर देन 1000 पेंटिंग्स एंड ड्राइंग, या लेस देन 200 पेंटिंग एंड ड्राइंग्स, की मतलब 2000 उन्होंने, या मोर देन 10,000 पेंटिंग्स एंड ड्राइंग, या 10,000 पेंटिंग से ज़्यादा बनाई हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा मोर देन 203 पेंटिंग्स एंड ड्राइंग, कि उन्होंने 203 पेंटिंग एंड ड्राइंग से ज़्यादा बनाई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, द डैश इज ए पेंटिंग ऑफ जीसस एंड हिज डिसिपल्स, कि यीशु और उनके शिष्यों की एक पेंटिंग है, उस पेंटिंग का नाम बताना है, जिसमें यीशु है, ईसा मसीह है और उनके साथ में बैठे हुए क्या हैं? शिष्य हैं। तो वो पेंटिंग क्या है? लास्ट सपर, या मोनालिसा, या रेनेसांस, या लास्ट मील। तो जो ये पेंटिंग है वो है लास्ट सपर। लास्ट सपर इज द राइट आंसर, क्योंकि उस समय क्या था? अंतिम भोज था, और यीशु के जो शिष्य थे उनमें से एक शिष्य ने उनके भोजन में क्या मिला दिया था? जहर मिला दिया था। ठीक है, तो यीशु उनके शिष्यों की एक पेंटिंग जो है वो है लास्ट सपर। आगे देखते हैं, लियोनार्डो वाज ए रेनेसांस मैन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट समथिंग दैट ही वाज टैलेंटेड इन, कि लियोनार्डो एक क्या थे? पुनर्जागरण व्यक्ति थे। इनमें से कौन सा ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें वह प्रतिभाशाली कुछ नहीं है जिसमें वह प्रतिभाशाली था? कि वे एक इंजीनियर थे, ये राइट है कि इंजीनियर थे वे, स्कल्पटिंग भी थे, पेंटिंग भी बनाते थे, लेकिन उनका संबंध किससे नहीं है? लिटरेचर से नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें ऐसा कुछ नहीं है बताना है। तो लिटरेचर है कि जिसमें वह प्रतिभाशाली नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, What did he paint on a dining wall used by monks? भिक्षु द्वारा उपयोग की जाने वाली भोजन दीवार पर उन्होंने क्या चित्रित किया? अभी क्वेश्चन से पहले भी आया था। तो मोनालिसा को चित्रित किया है, द लास्ट सपर को चित्रित किया है, या लेडी विद एन एरमाइन को चित्रित किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में बनता ही है। तो द लास्ट सपर है जो उन्होंने भिक्षु द्वारा उपयोग की जाने वाली भोजन दीवार पर उन्होंने चित्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दिस पेंटिंग ऑफ जीसस sold for the most money out of all paintings, यीशु की है पेंटिंग सभी चित्रों में सबसे अधिक पैसों में बेची गई। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, साल्वेटर मंडी, मोनालिसा, रेनेसांस मैन, या यार्न।
तो कौन सी पेंटिंग है यीशु की जो सभी चित्रों में सबसे अधिक पैसों में बेची गई? तो वो फर्स्ट ऑप्शन है सैल्वेटर मुंडी। ठीक है, तो ये वाली पेंटिंग जो है इनकी सबसे अधिक पैसों में बेची गई है। नेक्स्ट देखते हैं, Da Vinci proved that bodies can measure and match with his image of what man? कि दा विंची ने साबित किया कि शरीर किस आदमी की छवि के साथ माप सकते हैं और मेल कर सकते हैं। कि शरीर किस आदमी की, तो उस आदमी का नाम बताना है कि किस आदमी की छवि के साथ माप सकते। तो माइकल एंजेलो या विट्रुवियन मैन, दा विंची या मिस्टर प्रेसिडेंट। ठीक है, श्री राष्ट्रपति। तो किसके साथ माप सकते हैं? तो विट्रुवियन मैन, सेकंड ऑप्शन जो है इसका विट्रुवियन मैन, विट्रुवियन पुरुष, इसकी छवि के साथ हम अपनी शरीर की शरीर के आदमी की छवि के साथ माप सकते हैं। तो विट्रुवियन पुरुष की छवि के साथ माप सकते हैं और मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, Da Vinci experiment with a new material to plant the Last Supper. What was that material? कि दा विंची ने द लास्ट सपर को चित्रित करने के लिए, पेंट करने के लिए एक नई सामग्री के साथ प्रयोग किया। वह सामग्री क्या थी? What was that material? उस मटेरियल का हमें नाम बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि वेट प्लास्टर, ऑयली पेनी या ऑयल पेंट, ये पेंट है वेट प्लास्टर, ऑयल पेंट या ड्राई प्लास्टर या कैनवास। ठीक है, तो किसका यूज किया था, किस मटेरियल का यूज किया था उन्होंने अपनी लास्ट सपर को चित्रित करने के लिए? तो उसका आंसर है ड्राई प्लास्टर। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियोनार्डो दा विंची वर्क्स एज एन अप्रेंटिस टू व्हाट इटालियन आर्टिस्ट? लियोनार्डो दा विंची ने इटावली कलाकार के लिए एक प्रशिक्षु के रूप में काम किया। कि लियोनार्डो दा विंची वर्कड एज एन अप्रेंटिस टू व्हाट इटालियन आर्टिस्ट? कौन से इटालियन आर्टिस्ट है? सैंड्रो बॉटिचेली, चट्टानो का वर्जिन, एंड्रिया डेल वेराचियो या माइकल एंजेलियो? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो एंड्रिया डेल वेराचियो के लिए उन्होंने काम किया। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है, उस पर रोज क्विज होती है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।